जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी लोगों को अमित इंग्लिश क्लासेस में सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है भाई। चलो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल में हम लोग बात कर रहे थे, हमने कल हम लोगों ने शायद तो फिक्स आर्टिकल पढ़े थे ना, कि फिक्स आर्टिकल का मतलब फिक्स आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, ये चीज को आप लोगों को देखना है। इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं बेटा कि अगर कुछ सेंटेंस में जैसे दे दिया मैंने जैसे दे दिया इट इज पिटी या यू कैन नॉट, लिखा बेटा क्वेश्चन, इट इज पिटी या यू कैन नॉट क्वालिफाई इन द एग्जाम। ये पहला सेंटेंस में क्या लिखा है, इट इज पिटी या यू कैन नॉट क्वालिफाई इन द एग्जाम। ये बेटा आपके पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस ये आपके पास लिखा हुआ है, इट इज पिटी या यू कैन नॉट क्वालिफाई इन द एग्जाम। ए बी सी डी। अगला सेंटेंस मैंने यहीं पर जैसे लिख दिया, इट इज सरप्राइज, क्या लिख दिया बोलो भाई, इट इज सरप्राइज आई मीट यू फर्स्ट टाइम। देखना भाई, दूसरा सेंटेंस आपके पास ये लिखा है, ए बी सी डी। देखना भाई, पहला सेंटेंस आपके पास लिखा इट इज पिटी या यू कैन नॉट क्वालिफाई इन द एग्जाम। अगला सेंटेंस लिखा इट इज सरप्राइज आई मीट यू फर्स्ट टाइम। बताइए भाई किस पार्ट में इसमें एरर हो सकती है, लगाओ दिमाग भाई सभी लोग, किस पार्ट में इस क्वेश्चन में एरर हो सकती है। तो देखना बेटा, मैंने कल बताया था आप लोगों को कुछ फिक्स आर्टिकल, तो वहां यहाँ पर भी हम लोग कुछ फिक्स आर्टिकल देखते हैं। जिससे आपके पास वर्ड दे दिया जाए बेटा इट इज अ पिटी, वर्ड क्या दिया बोलो बेटा, इट इज अ पिटी। अगला वर्ड जिसे दे दिया जाए बेटा इट इज अ सेम, क्या दिया बोलो बेटा, इट इज अ सेम। अगला वर्ड जैसे दे दिया जाए इट इज अ वंडर, क्या होता है बोलो भाई, इट इज अ वंडर। पहला वर्ड इट इज अ पिटी, इट इज अ सेम, इट इज अ वंडर। इट इज अ सरप्राइज, क्या होता है बोलो भाई, इट इज अ सरप्राइज, क्या होता है बोलो भाई, इट इज अ सरप्राइज। अगला वर्ड जैसे होता है टेक अ हिंट, क्या होता है बोलो भाई, टेक अ हिंट। एक वर्ड इससे हम लोग यूज कर देते हैं टेक्स द हिंट। अगर टेक्स हो गया बेटा तो याद रखते हैं इसके साथ ये आर्टिकल द यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, द। याद रखते हैं ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं बेटा फिक्स आर्टिकल। क्या बोलते हैं बोलो भाई, फिक्स आर्टिकल। क्या बोलते हैं बोलो भाई, इन वर्डों को फिक्स आर्टिकल। कहीं पर आपको इट इज अ पिटी दे दिया जाए, इट इज अ सेम दे दिया जाए, इट इज अ वंडर दे, इट इज अ सरप्राइज दे दिया, टेक अ हिंट, टेक्स द हिंट, ये वर्ड जो होते हैं बेटा आपके सारे फिक्स आर्टिकल होते हैं। इनके साथ आर्टिकल जहां जहां पर यूज हुआ, इनके साथ जिन जहां पर ए एंड द आया वहीं पर इनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। इट इज अ पिटी का मतलब बेटा होता है बड़े अफसोस की बात होना। इट इज अ पिटी का मतलब क्या होता है, बड़े अफसोस की बात होना। इट इज अ सेम का मतलब बेटा होता है बड़े, कह सकते हैं इट इज अ पिटी मतलब बड़े अफसोस की बात होना। इट इज अ सेम का कह सकते हैं बड़े मतलब खतरनाक कोई बात होना, ठीक है। अगली बात जैसे इट इज अ वंडर, इट इज सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित की बात होना, ठीक है। इन सब का मतलब ये होता है। इससे पहला सेंटेंस लिखा इट इज अ पिटिया, वर्ड क्या लिखा बोलो भाई, इट इज अ पिटिया। अच्छा कि वर्ड क्या होता है बोलो बेटा, इट इज अ पिटी होता है, क्या होता है बोलो बेटा, इट इज अ पिटी। मैंने बताया इसका मतलब होता है इट इज अ पिटी बड़े अफसोस की बात होना। इसका इट इज अ सेम का मतलब क्या होता है, बड़े शर्मनाक की बात होना, बड़े शर्मनाक की बात होना। इसका मतलब होता है ये इट इज पिटी। पहले सेंटेंस देखो इट इज अ पिटी होता है, यहाँ पर लिखा इट इज पिटी, बेटा यहाँ पर ए नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा, इट इज आ, यहाँ पर आपका ए आएगा, यहाँ पर हो जाएगा इट इज अ पिटी यू कैन नॉट क्वालिफाई इन द एग्जाम। ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो सके, क्लियर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब होता है बेटा इट इज अ पिटी का मतलब होता है बड़े अफसोस की बात होना। इट इज अ सेम का मतलब होता है बड़े शर्मनाक बात होना, बड़ी शर्मनाक बात होना। लेकिन यहाँ पर लिखा इट इज अ सरप्राइज, बेटा यहाँ पर इट इज सरप्राइज आ लिखा, जबकि वर्ड क्या होता है, इट इज अ सरप्राइज होता है। क्या है, इट इज अ सरप्राइज। यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज सरप्राइज आ यहाँ पर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर। इट इज अ सरप्राइज आई मीट यू फर्स्ट टाइम, ये होता है।
याद रखना बेटा, कुछ आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे वर्ड होते हैं, इन सभी वर्डों को बहुत कायदे से लर्न करना। इनको हम कह सकते हैं फिक्स आर्टिकल। इनको हम क्या कह सकते हैं, बोलो भाई, इन सभी वर्डों को फिक्स आर्टिकल कह सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करना, इट इज अ पिटी, इट इज अ सेम, इट इज अ वंडर, इट इज अ सरप्राइज, टेक अ हिंट, टेक्स द हिंट। ये वर्ड्स अगर दिए जाए तो याद रखना, इनके साथ जहां पर बेटा आपका आर्टिकल दिया गया है उनके साथ हम वहीं पर आर्टिकल यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहां जहां आर्टिकल है सारे आपके कैसे आर्टिकल, बोलो बेटा, फिक्स आर्टिकल है। यहीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना देता है, आर्टिकल को इधर उधर कर देता है, आर्टिकल को आगे पीछे कर देता है, वहीं पर इधर बन जाती है। और इन वर्डों को आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया, इन वर्डों को अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया, माइंड में सेट कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देख लो भाई, आगे आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं इसी दौर पर। चलो भाई, चलो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसी में एक बात और समझना भाई, आर्टिकल में यहीं तक हुआ, इसके बाद में जैसे मैं एक चीज देख रहा बेटा, इसमें लिख दिया, एक चीज देखना बेटा, जैसे अगर कहीं पर जैसे दे दिया जाए काइंड ऑफ अ मैन इज ही, ये क्वेश्चन दे दिया, काइंड ऑफ मैन इज ही, ए बी सी, नो इधर बेटा डी। क्या लिखा है, काइंड ऑफ अ मैन इज ही। अगला सेंटेंस में दे दिया, टाइप ऑफ अ गर्ल, टाइप ऑफ अ गर्ल I saw yesterday, I saw yesterday, ये सेंटेंस लिखा है, ए बी सी डी। अगला सेंटेंस आपके पास जिससे लिख दिया बेटा, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ए बी सी, ये कुछ सेंटेंस आपके पास है। पहला सेंटेंस क्या लिखा, बोलो भाई, काइंड ऑफ मैन इज ही। क्या लिखा, बोलो भाई, काइंड ऑफ अ मैन इज ही। अगले क्या, टाइप ऑफ अ गर्ल आई सॉ यस्टरडे, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। देखा बेटा, यहां पर क्या होता है, पहले क्वेश्चन में ए पार्ट में, दूसरे क्वेश्चन में ए पार्ट में, तीसरे क्वेश्चन में यहां पर बी पार्ट में। अब क्या है समझना, क्यों है समझना बेटा। अगर किसी सेंटेंस में आपको काइंड ऑफ वर्ड क्या दीजिए, बोलो बेटा, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, बहुत अच्छे समझना। अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड्स दे दिया जाए, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनमें से कोई भी वर्ड्स दे दिया जाए, तो याद रखना बेटा, यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव फॉर्म में, किस फॉर्म में, बोलो बेटा, आपका अफर्मेटिव या फिर कह सकते हैं आप निगेटिव। बहुत अच्छे समझना, अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड्स दे दिया जाए और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव फॉर्म में हो, तो याद रखना, इन वर्डों के बाद जो भी आपका नाउन आएगा, इन वर्डों के बाद जो भी नाउन आएगा, उस नाउन के पहले आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे। समझना, अगर किसी सेंटेंस में काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनमें से कोई वर्ड्स दे दिया जाए आपको और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो या फिर कैसा हो, बोलो भाई, आपका निगेटिव हो, तो याद रखना, इन वर्डों के बाद जो भी नाउन आएगा उस नाउन के पहले आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में चला जाए, किस फॉर्म में, बोलो भाई, आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में चला जाए, किस फॉर्म में चला जाए, बोलो भाई, अगर कहीं पर ये वर्ड्स दिए गए, इनमें से कोई वर्ड्स दिया गया है और सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में चला जाए, इंटेरोगेटिव चला जाए, प्रश्नवाचक हो जाए, तो याद रखना, इसके बाद जो भी नाउन दिया जाएगा, इन वर्डों के बाद जो भी नाउन दिया जाएगा, तो याद रखना, ऐसी कंडीशन में इसके पहले आप आर्टिकल ए एन का यूज कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार फिर समझना कि अगर कहीं पर आपको
काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनमें से कोई भी वर्ड्स दिया जाता है और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या निगेटिव फॉर्म में हो तो इनके बाद, इन वर्डों के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आप आर्टिकल एन का यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर वही सेंटेंस किस में चला जाए, बोलो भाई इंटेरोगेटिव फॉर्म में चला जाए, किस फॉर्म में चला जाए, बोलो बेटा इंटेरोगेटिव फॉर्म में चला जाए, तो इनके बाद फिर जो नाउन आएगा तो उसके पहले हम किसका यूज कर देते हैं, बोलो भाई आर्टिकल एन का यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा है काइंड ऑफ अ मैन इजीली, देखो बेटा यहाँ पर काइंड ऑफ लिखा, वर्ड क्या आ गया आपको, काइंड ऑफ। सेंटेंस आपका किसमें, बोलो भाई अफर्मेटिव, सेंटेंस आपका किसमें, अफर्मेटिव। मैंने बताया कि अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिया जाता है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव निगेटिव हो तो इनके बाद नाउन के पहले आप आर्टिकल एन का यूज नहीं करोगे। तो यहाँ से इसके बाद जो नाउन दिया गया, मैन आपका क्या आ गया, बोलो बेटा नाउन आ गया, तो इस नाउन के पहले आप आर्टिकल एन का यूज नहीं करोगे, ये हटा दोगे। तो क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ मैन इजी, क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ मैन इजी। अगर लिखा है टाइप ऑफ, अगर आई सा यस्टरडे, यहाँ पर वर्ड आपको क्या दिया गया, बोलो बेटा टाइप ऑफ, वर्ड क्या दिया गया, टाइप ऑफ। सेंटेंस आपका किसमें चला गया, अफर्मेटिव में, इनके पास जो भी नाउन आएगा, यहाँ पर देखो गर्ल, इस वर्ड के बाद गर्ल क्या दिया गया, बोलो बेटा आपका नाउन, तो यहाँ से ये क्या कर दोगे, हटा दो, हो जाएगा टाइप ऑफ गर्ल आई सा यस्टरडे। यहाँ पर लिखा है व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, देखो बेटा यहाँ पर व्हाट, सेंटेंस में वर्ड क्या दिया है, काइंड ऑफ, वर्ड आपको काइंड ऑफ दिया गया, लेकिन सेंटेंस आपका व्हाट कैसा चला गया, बोलो बेटा आपका इंटेरोगेटिव, कैसा हो गया सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस आपको व्हाट कैसा हो गया, बोलो बेटा इंटेरोगेटिव हो गया। मैंने बताया कि अगर कहीं पर इनमें से कोई भी वर्ड्स दिया जाता है, सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव फॉर्म में चला जाए, तो इनके इन वर्डों के बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले आप आर्टिकल एन का यूज कर सकते हो। देखो बेटा इनके बाद जो भी यहाँ पर नाउन, इन वर्डों के बाद, इन वर्डों काइंड आपके बाद जो भी नाउन आएगा, यहाँ पर देखो मैन क्या है आपका, मैन यहाँ पर क्या है बेटा आपका नाउन है कि नहीं है, तो इस नाउन के पहले आप आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, समझ पा रहे नहीं पा रहे, बहुत अच्छे समझना, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। यहाँ पर देखना बेटा काइंड ऑफ जो आ गया, इनके बाद सेंटेंस में जो भी नाउन आएगा उसके पहले आप आर्टिकल एन का यूज कर दो, क्योंकि ये सेंटेंस आपका किसमें चला गया, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस आज के लिए इतना ही है। चीजों को बहुत अच्छे से समझना है कि एक चीज को बहुत अच्छे से अध्ययन करना, बस आज के लिए इतना ही है। सबको मेरी तरफ से राम राम, बस राधे राधे, जय श्री राम।